युहाओं के साथ तांग वुटोंग भी सोल लैंड 2 की मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा वह तांग सैन की बेटी है। मैं आपको याद दिला दूं कि वांग डोंग के भेष में तांग वुटोंग है। इसका मतलब यह है कि वह भविष्य में बहुत मजबूत हो जाएगी और पहले से ही एक ऑसम स्पिरिट मास्टर है। उदाहरण के लिए उसके पास 3 सोल भी है और पहली रिंग सामान्य स्पिरिट मास्टर की तुलना में असामान्य और बेहतर है। वह निश्चित रूप से टैंग सैन के लेवल तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसने मार्शल कॉन्टिनेंट में 99 लेवल को पार कर लेगी। उनकी पहली रिंग 600 साल पुरानी है, जो कि वांग डोंग को गिलोटिन विंग की स्किल देती है। दूसरी रिंग पहले से ही 1000 साल पुरानी है, उसका स्किल जो कि लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस की है। और तीसरी रिंग बटरफ्लाई गॉडेस कट स्किल के साथ 3000 साल पुरानी है। टैंग वुटोंग अपने हाथों के बीच सुनहरी रोशनी का एक गोला बनाता है, जिसे वह फिर अपने एनिमीज पर फायर करता है। प्रभाव पड़ने पर गोला फट जाता है, जिससे प्रकाश के 108 ब्लेड बनते हैं, जो उनके सामने आने वाली किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वह उन सभी हल्के ब्लेडों को एक विशाल जाल की तरह आड़े तिरछे लक्ष्य की ओर भेजकर ब्लेडों को छोड़ भी सकती है। बहुत उपयोगी आक्रामक कदम, लेकिन जिस बात में हमें अधिक दिलचस्पी है वह यह है कि तांग वुटोंग एक गॉडेस बन जाएंगी। कौन सा और किस लेवल का? वास्तव में तांग सैन की बेटी के रूप में, जो सी गॉड और असुर गॉड दोनों है, तांग वुटोंग को जन्म से ही देवत्व विरासत में मिला। वे मार्शल महाद्वीप में उतरे बिना भी वह एक गॉडेस बन गई। उसे किसी गॉडेस का इनहेरिटर बनने के लिए उसकी परीक्षाएं पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यह तथ्य कि उसने लोगों की दुनिया में रहने का फैसला किया एक बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी निर्णय है। उसने बहुत कुछ देखा और सीखा। तो तांग सान और जियोवू की बेटी तांग वुटोंग ने आधिकारिक तौर पर डिवाइन रियल्म में गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई का स्थान ले लिया। लेकिन अजीब बात है कि वह केवल सेकंड लेवल की गॉडेस है। जैसा कि ट्रेलर की शुरुआत में होता है, 7 रंगों वाली देवी निन रोनरोन को दिखाया गया है, जिनके पास सेकंड लेवल के देवता की शक्ति भी है। हाँ, और श्रेक के सभी राक्षस सेकंड क्लास के देवता है। लेकिन टैंग वुटोंग टैंग सैन की बेटी है। देखा जाए तो उसे मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि तांग सैन एक गॉड किंग है और जियोवू भी एक बार किंग लेवल के देवता बन गए थे। तांग वुटोंग अपना देव पद क्यों नहीं बढ़ा सकता? संभावित कारणों में से एक यह है कि ड्रैगन गॉड के कारण बीस्ट गॉड सेकंड क्लास गॉड के पद से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बटरफ्लाई गॉडेस भी एक बीस्ट गॉडेस है, इसलिए हालांकि तांग वुटोंग दूसरी क्लास की गॉडेस की शक्ति के शीर्ष पर थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसे तोड़कर अगले चरण में नहीं पहुंच सकी। जब टैंग सैन ने उसके लिए बटरफ्लाई देवी का पद चुना, तो वह निश्चित रूप से जानता था कि वह कभी भी लेवल 2 से ऊपर नहीं उठ पाएगी, लेकिन फिर भी उसने इसे चुना। शायद टैंग सैन नहीं चाहता था कि उसकी बेटी सबसे मजबूत भगवान बने, क्योंकि वह उसकी रक्षा करने में सक्षम था। वह उसे किंग गॉड्स की सभी कठिनाइयों और समस्याओं से बचाने का निर्णय ले सकता था। वह यही चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। बाद में हु युहाओ भी अपनी प्रिय पत्नी की रक्षा करने में सक्षम था। उनके विचार तांग सान के समान ही थे। वह उसे सभी खतरों से बचा सकता था ताकि उसे मजबूत न बनना पड़े। लेकिन फिर भी तांग वुटोंग के पास अपने तुरुप के पत्ते हैं। उसके पास गॉड रिल्म में स्तर 2 के देवता की शक्ति है, लेकिन चूंकि उसे सीगोर की ब्लड लाइन विरासत में मिली है, इसलिए वह अपने शरीर में ब्लड लाइन की शक्ति को उत्तेजित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग कर सकती है। उसकी क्षमताओं को कुछ टॉप गॉड्स की सांसों के साथ मिलाया जा सकता है। अधिक से अधिक इससे उसे फर्स्ट क्लास की गॉड की युद्ध शक्ति अस्थायी रूप से प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी, और यह लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसका मतलब यह है वह कि यदि उसे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, तो वह सीमित समय के लिए अपनी शक्ति को ग्रेड 1 के देवता तक बढ़ा सकती है। एक उपयोगी क्षमता, उदाहरण के लिए जब किसी बहुत मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ रहा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी 9वीं अंगूठी सी गॉड अवतार को बुलाती है, जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी है। दिव्य क्षेत्र के शासक और 5 सर्वोच्च देवताओं में से एक टैंग सैन कौन है? निश्चित रूप से ऐसे बहुत से मजबूत देवता नहीं है जो पूरे डिवाइन रियल्म में उसकी बराबरी कर सके। इसके अलावा इसमें असुर गॉड शामिल है, जिनकी ताकत 5 सर्वोच्च देवताओं से भी अधिक है। एक बार जब वह प्रकट हो गया, चाहे वह मार्शल महाद्वीप में हो या दिव्य क्षेत्र में, तांग सैन से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा?
दैवीय क्षेत्र में जन्मा तांग वुटोंग काफी शरारती बच्ची था। देवता उसे प्यार से लिटिल डेविल कहते थे। तांग वुटोंग पूरे दिन किसी को धमकाती रही है। हर दिन वह अपने चाचा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का लबादा उतारने के बारे में सोचती थी। वह अक्सर जीवन की देवी के साथ खेलने जाती थी, इसलिए तांग वुटोंग हमेशा जीवन की देवी को आंटी लू कहते थे। हालांकि तांग वुटोंग केवल ग्रेड 2 देवी के पद तक ही पहुंच पाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पावरफुल नहीं थी, कमजोर थी या उसने पर्याप्त प्रयास नहीं किया था। एक तरह से तांग वुटोंग की प्रतिभा हो युहाओं से भी अधिक मजबूत थी और उसे एक उत्कृष्ट मास्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। यह सिर्फ इतना है कि तांग वुटोंग हो युहाओं जितना भाग्यशाली नहीं था। भाग्य को छोड़कर हो युहाओं शायद भगवान भी नहीं बन पाएगा, लेकिन तांग वुटोंग अलग है। अपने पिता की रिश्तेदारी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए भगवान बनना आसान है। आप टैंग सैन की बेटी के बारे में क्या सोचते हैं? वह केवल ग्रेड 2 की देवी क्यों है और क्या वह भविष्य में इस बाधा को तोड़ सकती है? कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय बाय।